वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हेयर। स्वागत है आप सभी का धुरीना ऐप लाइव क्लास में, मैथ की क्लास में आप सबका स्वागत है। पहले वाली क्लास चल रही थी क्या आप? कैसे हो भाई सभी? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो कमेंट करके एक बार बता दो, आवाज़ आ रही है? मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे थे यूनिट डिजिट नंबर के बारे में। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, फैक्टर्स और यूनिट डिजिट नंबर की भी ये आज आखिरी क्लास है। आज ये भी समाप्त हो जाएगा, यानी हमारा तीसरा चैप्टर समाप्ति की ओर है। हर प्रभ गुड नून भाई, ठीक है। मीनू राम राम बच्चे। मुकेश राठौर नमस्कार सर। चलो भाई, कल के क्वेश्चन का आंसर करो। लगो, ये था आपके लिए कल जो क्वेश्चन आपको होमवर्क में मिला था। इसका आंसर करो बच्चे, क्या होगा? रजनी, नीलेश, सभी को नमस्कार। नमस्कार भाई सभी को। चोपड़ा, अर्जुन, चलो इस क्वेश्चन का आंसर भी करो भाई कोई। नमस्कार तो आ गई सबकी, क्वेश्चन का आंसर तो आना चाहिए ना। किया होगा, ट्राई तो किया होगा ना सबने। क्लियरिटी बताओ भाई आज कैसी है? साफ दिख रहा है ना सब? क्वेश्चन वगैरह अच्छे से दिख रहे हैं? चलो मैं यहाँ लिखता हूँ, फिर पता चलेगा। विजय गुड नून। क्वेश्चन था हमारा 1 to the power 3, 2 to the power 3, 3 to the power 3, 4 to the power 3। कहाँ तक? 101 के क्यूब तक आपको सम का यूनिट डिजिट बताना था, यही बताना था। अब आपको सम का यूनिट डिजिट बताना है। आपको पता है कि जी सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होता है, तो आप कहोगे कि जी n इंटू में n+1/2 का स्केयर होता है, यही होता है। n इंटू में n+1/2 का स्केयर कर दोगे, इस पूरे का स्केयर कर दोगे तो क्या आएगा? आपका आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलो अब आपने इसका यहाँ से यहाँ तक देखे कि जी नंबर कितने हैं, तो 101 नंबर है, वही आपको उठाने हैं। n की वैल्यू क्या है, तो n की वैल्यू आ गई जी 101। यहाँ से n+1 है तो कितना हो गया? 101 + 1 हो जाएगा, यानी 102 हुआ। बटे में क्या है? 2 है, और इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो कितने पर कटेगा? 51 पर, और इसका स्क्वायर कर देंगे तो 1 की गुना हो रही है, 1 से यूनिट डिजिट आएगा 1, और उसका स्क्वायर करोगे तो भी क्या आएगा? 1 ही आएगा ना। तो आपको आंसर क्या करना है? 1 ही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सुरेंद्र नमस्कार बच्चे, रवीना नमस्कार, नीलेश, यीशु, सुरेंद्र, बहुत बढ़िया बच्चे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और आपके पास टाइम भी 2 मिनट का है, आप करो आंसर इसका। ये लास्ट के क्वेश्चन है भी, लेवल अच्छा ही मिलेगा क्वेश्चन का।
वो तो था कि क्यूब हमें दिया हुआ हो तो हमें आंसर कैसे करना है, लेकिन अगर हमें पैटर्न में ना दिया हुआ हो फिर क्या करोगे, फिर आंसर कैसे करोगे। तो ऐसा ही क्वेश्चन है ये, 1 की पावर 4 से 75 की पावर 4 तक अगर आपको जोड़ना है और उसके बाद में आपको ये बताना है कि यूनिट डिजिट क्या होगा, तो इसका आंसर बताओ। वन टू द पावर 4, 2 टू द पावर 4, भाई वो क्या था, वहाँ पर हमें नेचुरल नंबर के सम का फॉर्मूला पता है, लेकिन नहीं भी पता हो तो कैसे करेंगे। उसके लिए आपको ये क्वेश्चन देखना नीचे, कहाँ तक, 75 टू द पावर 4। चलो करोगे क्या, करना सिर्फ इतना है कि आपको एक पैटर्न बनाना है। पैटर्न अगर आपके समझ में आ गया कि जी किस तरह से चल रहा है, फिर चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। ठीक है, कैसे, आपको पता है कि जी 1 2 इनकी पावर 4 लिखेंगे, 3 की पावर 4, और इसको क्या लिखेंगे, 10 की पावर 4। अब हमें आगे भी पता है कि इसके बाद में यहाँ पर 11 की पावर 4 आएगा, 12 की पावर 4 आएगा, 13 की पावर 4 आएगा। इसको कहाँ तक, 20 की पावर 4 तक लिख सकते हैं। और ऐसे ही हमें लिखना है कहाँ तक बच्चे, 61 टू द पावर 4, 62 टू द पावर 4, 63 टू द पावर 4, और कहाँ तक, 70 की पावर कितनी हो जाएगी, 4। 75 तक लिखना है तो आगे लिख दो, 71 पावर 4, 72 पावर 4, 73 पावर 4, 74 पावर 4, 75 पावर 4। आप कहोगे कि जी क्वेश्चन तो बहुत लेंथी होगा, लेकिन ये तो समझाने के लिए लेंथी है, इसमें लेंथी है क्या। आप कहोगे यहाँ पर 1 की पावर 4 करनी थी, यहाँ पर 2 की पावर 4, यहाँ पर 3 की पावर 4, आगे 4 की पावर 4, 5 की पावर 4, तो यहाँ भी क्या करना है आपको, तो यूनिट डिजिट से मतलब है ना, तो 1 की पावर 4 यहाँ पर करना है, 2 की पावर 4 यहाँ पर करना है, 3 की पावर 4 यहाँ पर करना है, 4 की पावर 4 यहाँ करना है, इसी तरह आगे तो 0 हो जाए। इसी तरह 21 से 30 तक करेंगे, इसी तरह 31 से 40 तक करेंगे। तो आपको सिर्फ इस एक लाइन को सोल्व करना है। आप कहोगे 1 की पावर 4 कितना होता है, 1 होता है। 2 की पावर 4 में यूनिट डिजिट क्या आएगा, तो 6 आएगा। 3 की पावर 4 में तो 1 आएगा। 4 की पावर 4 में तो इवन पावर होती है तो 6 आता है। 5 की पावर चाहे कितनी हो 5 ही होगा। 6 की पावर चाहे कितनी हो 6 होगा। 7 की पावर 4 में 1 आएगा। 8 की पावर 4 में 6 आएगा। ठीक है, 8 की पावर 4 में कितना आएगा, 6 आएगा। 9 की पावर 4 करोगे इवन पावर होती है तो 1 आता है। 10 की पावर चाहे कितनी करो, यूनिट डिजिट वहाँ पर 0 है, 0 की पावर कितनी करो 0 होता है। इसी तरह यहाँ पर करोगे तो 1 की पावर 4 वही 1 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा। तो हमने इस 1 को सोल्व कर लिया। इस 1 को सोल्व करने के बाद में हमें क्या करना है, 6 और 1 7 8, 8 6 14 15 19, 19 और 6 25, 25 7 32 और 1 33। 33 का यूनिट डिजिट क्या, तो 3। यानी हमें एक लाइन से यूनिट डिजिट कितना मिल गया, 3 मिल गया। अब ऐसा का ऐसा ही यहाँ पर पैटर्न बनेगा, ऐसा ही पैटर्न अगली लाइन में बनेगा, ऐसा ही पैटर्न उससे आगे बनेगा। यानी ऐसे कितने पैटर्न बनेंगे, तो 60 61 से 70 तक कितने हो जाएंगे, 7 पैटर्न हो जाएंगे, जिनमें यूनिट डिजिट क्या आएगा, जोड़ने के बाद में 3 आएगा। तो 3 3 3 करके
ऐसे कितने हो जाएंगे, यहाँ तक 7 हो जाएंगे। अब बात रह गई इसकी, तो इसको हमें और जोड़ना पड़ेगा। तो इसको जोड़ने के लिए आपको क्या करना है, आपको पता है कि जी ये 1 से 5 तक है ना, और पावर वही 4 4 है, तो 1 से 5 तक आपको यहाँ पर लिख देना। प्लस क्या है 1 6 1 6 और 5, ये कितना हो गया 7 3 21, ये 7 और 1 8 से 14 और 19 का 9, यूनिट डिजिट ही चाहिए। 9 और 1 10, 10 का यूनिट डिजिट 0। तो आपको क्या है, आपको मिल जाएगा जी आंसर। ठीक है, आपको आंसर क्या करना है, तो आप पैटर्न से आंसर निकाल लोगे, आपको आंसर मिल जाएगा। चलो भाई, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा आपका। बहुत बढ़िया विजय, बहुत अच्छे बच्चे। समझ में आया कि नहीं आया? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही मिलेगा। चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट। मिनकेश, नमस्कार बच्चे। तुम्हें टाइम पर नोटिफिकेशन मिल जाता है, फिर भी तुम लेट आते हो, और इस क्वेश्चन के बारे में अब बार बार पूछोगे। फिर किसी को कोई डाउट है तो बताओ भाई, नहीं तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका आंसर करो जल्दी से। सर मिनकेश आते ही पहला कमेंट, सर मेरा मैथ 0 है। सबका ही मैथ 0 होता है बच्चे, लेकिन आपको शुरुआत करने की ज़रूरत है। यहाँ आपने देखा होगा 0 से हाई लेवल, तो 0 से ही तो शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो 0 का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है, खासकर हमारे बैच में 0 से ही स्टार्ट किया है ना। अब जिस बच्चे को कुछ भी आता है मैं सिखाऊंगा, पहले उसको वो चीज़ें भूलनी पड़ेगी जो उसको आती है, फिर वो मेरे वाली चीज़ें सीखेगा कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन को करना है। लेकिन आपको तो कुछ आता ही नहीं, आपको तो सीधा सीखना ही है, भूलना तो कुछ है ही नहीं। भूलना मुश्किल होता है, सीखना आसान होता है, तो आप तो जल्दी सीख पाओगे। बस ये है कि आप साथ साथ कंटिन्यू क्लास लगाते रहना, प्रैक्टिस करते रहना, आपको चीज़ें बिल्कुल आसानी से और अच्छे से सीख पाओगे। जिसको पहले मैथ आता है वो कन्फ्यूज होगा कि मैं मेरे तरीके से करूं कि सर ने करवाया उस तरीके से करूं। ठीक है, वो कहीं पर मुझे फॉलो करेगा, कहीं पर खुद के तरीके लगाएगा, तो वो कन्फ्यूज होता है। ठीक है, तो जिनको नहीं आता उनके लिए तो प्लस पॉइंट होता है, लेकिन कभी ना कभी शुरुआत तो करनी पड़ेगी। आज इस बैच में आप आते हो, 5 दिन आते हो, फिर आपने कॉपी बंद करके रख दी, फिर से दोबारा कोई नया बैच लिया, उसमें आप आते हो, वही 5 दिन आओगे, कभी ना कभी तो पूरा करना ही पड़ेगा ना। रजनी, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है बच्चे, अगेन उसमें समझाएंगे। चलो, क्वेश्चन है आपके लिए 1 to the power 5, 2 to the power 5, 3 to the power 5, 4 to the power 5, 98 to the power 5। ओके बच्चे, क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। विजय 1 आंसर किया, देखते हैं बच्चे क्या आता है। बहुत बढ़िया। आपको क्या करना है, क्वेश्चन को थोड़ा आसान बनाते हैं। आपको पता है कि वही पैटर्न आपको यूज़ करना है। हमने 1 से 10 तक लिख लिया, 2 की पावर 5, 3 की पावर 5, 4 की पावर 5, 5 की पावर 5, और ये कहाँ तक 10 की पावर 5 तक। और आपको पता है यही रिपीट होगा कहाँ तक, 81 से 90 तक। लेकिन इसको आगे बढ़ा देते हैं। अगर यहाँ पर ये होता 99 टू द पावर 5, 100 टू द पावर 5, और यही माइनस करते हैं,
99 टू द पावर 5 माइनस 100 टू द पावर 5, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। फ़र्क क्या पड़ा, यहाँ पर हमें यहाँ तक जोड़ना पड़ता, ठीक है। अब ये 2 ही घटाने पड़ेंगे, तो हमने एक लाइन को सोल्व कर लिया। यहाँ से आएगा 1, यहाँ से कितना आएगा भाई, तो आपको पता है 2 की पावर 5 है तो 2 ही आएगा, 3 की पावर 5 है तो 3 ही आएगा, 4 की पावर 5 है 4 ही आएगा, 5 किसी भी कितनी भी पावर हो 5 ही होता है, 6। 7 की पावर 5 करोगे, 4 से डिवाइड करने के बाद में शेषफल तो एक ही बच रहा है ना, तो 7 आएगा, आगे 8 आएगा। 9 की पावर ओड होती है तो 9 ही आता है, और 10 की पावर चाहे कितनी हो 0 आता है, तो यही जोड़ना। इसको जोड़ने के बाद में आएगा क्या, तो आप वैसे भी जोड़ सकते हो, नहीं तो ये नेचुरल नंबर है 1 से 9 तक, तो n इंटू में n+1, 9 इंटू में 9 + 1 10 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 करोगे 45, ऐसे भी जोड़ोगे तो वही आएगा। 9 8 17 और 7 24 30 35 39 42 और 45। 45 का यूनिट डिजिट क्या है, 5 है, और ऐसा कितनी बार होगा, कितनी लाइनें हमें ये लिखनी है, तो 100 तक लिखेंगे तो 10 बार होगा, तो 5 को गुना कर दिया हमने 10 से, और माइनस हमें क्या करना है, तो यहाँ पर 9 की पावर 5 है यूनिट डिजिट में, तो माइनस करना है 9, और माइनस करना है 0, यहाँ तो 0 ही होगा ना, तो आप कहोगे ये हो गया जी 50, और माइनस हो गया जी 9, आया 41। 41 का यूनिट डिजिट क्या है, 1 है, तो वही आपको क्या करना है, आंसर करना है, ठीक है। चलो भाई, सभी बच्चों का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बच्चे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वन टू द पावर 2 प्लस 2 टू द पावर 3, 3 टू द पावर 4, 4 टू द पावर 5, 5 टू द पावर 6, और इसी तरह 9 टू द पावर 10 तक आपको सम करना है और उसका यूनिट डिजिट बताना है। विक्रांत सिंह, बहुत अच्छे बच्चे। वन 2 3 टू द पावर 4, 4 टू द पावर 5, 5 टू द पावर 6, 6 टू द पावर 7, 8 टू द पावर 9, 9 टू द पावर 10। अब इसको आपको सीधा सॉल्व ही करना पड़ेगा, कोई तरीका तो है नहीं, अलग अलग पावर दे रखी हैं, ठीक है। आगे दिया हुआ होता तो वैसे ही हम यूज कर लेते, यहाँ पर तो लाइन ही एक ही है, 1 से 9 तक, ठीक है। तो आप कहोगे यहाँ से तो 1 ही आएगा, ये 8 हो जाएगा, ये भी क्या होगा, 1 होगा। 4 के केस में क्या है, पावर ओड है तो 4 आएगा, 5 6, 7 की पावर 8 है तो 1 आएगा, 8 की पावर 9 है तो 8 आएगा, 9 की पावर 10 है, इवन पावर है तो 1 आएगा। तो यहाँ से 8 और 1 9 और 1 10 तो 0 हो गया, 4 और 5 9 और 1 10 0 हो गया, 8 और 6 14 और 1 15 का 5 हो गया, आंसर आ गया विजय। इसका आंसर ये 1 नहीं होगा बच्चे, इसका आंसर 5 होगा, ठीक है। सभी को क्लियर है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। यदि x टू द पावर 19 माइनस x टू द पावर 7 इज इक्वल टू 17,625, देन हाउ मैनी वैल्यू ऑफ x आर पॉसिबल। तो x के कितने मान संभव हैं, x के कितने मान संभव हो सकते हैं वो आपको बताना।
मीन केस बच्चे, अगर आपने पहले वाली क्लास नहीं देखी है ना तो कुछ नहीं समझ में आने वाला, क्योंकि ये तो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, बेसिक तो हमने कर लिया है पहले। तो आपको पहले वाली 2 क्लासें वो देखनी पड़ेगी, उसके बाद में यहाँ पर आपको समझ में आएगा बच्चे। सर रोज़ फ्री क्लास होती है, पब्लिक कर रखी है क्या? प्राइवेट फ्री बच्चे ये कम पूछ रहा। फिर उसने वो कमेंट क्यों किया? नीचे ही करो, नीचे। कोई दिक्कत नहीं है विजय बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो। 0 आंसर कर रहे हैं, चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन है आपके पास x टू द पावर 19 माइनस एक्स टू द पावर 7, ये है 17,625 के बराबर। तो आपको बताना है x की कितनी वैल्यूज पॉसिबल हो सकती हैं। तो आपको पता है कि जी यहाँ पर यूनिट डिजिट हमें मिला हुआ है 5, तो यहाँ से यूनिट डिजिट 5 आ सकता है क्या? ठीक है, हमें क्या देखना है, यहाँ से यूनिट डिजिट 5 आ सकता है क्या? x तो एक ही नंबर है, यहाँ पर भी x लिखेंगे, यहाँ पर भी x लिखेंगे। तो आपको पता है कि जी 4 की साइक्लिसिटी तो हर नंबर की होती है, 0, 1, 5 और 6 तो हर केस में सेम रहते हैं, तो 4 पावर के बाद में भी सेम ही रहते हैं। ठीक है, 4 और 9 2 पावर के बाद, यानी 2 की साइक्लिसिटी होती है, तो 2 के बाद जो सेम रहते हैं तो वो तो 4 के बाद में भी सेम रहेंगे। ठीक है, तो 4 के बाद वो भी सेम रहते हैं। और 2, 3, 7, 8 की साइक्लिसिटी हमने पढ़ी थी कि जी 4 की होती है। तो यहाँ पर अगर कोई भी नंबर होगा इनके यूनिट प्लेस पे तो उसकी साइक्लिसिटी 4 की तो होगी, और अगर इसकी साइक्लिसिटी 4 की होगी तो मैं 19 को 4 से भाग करता हूँ तो रिमाइंडर मेरा कितना आएगा, तो 3 आएगा, यानी x की पावर में 3 लिख सकता हूँ। इसी तरह अगर मैं 7 को 4 से भाग करता हूँ तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो रिमाइंडर 3 आएगा, तो यहाँ भी मैं x की पावर 3 लिखूंगा। तो बच्चे जब दोनों तरफ पावर 3 3 है, नंबर सेम है, नंबर क्या है, नंबर आपका सेम है, एक ही तो नंबर है, x ही यहाँ पर है, x ही यहाँ पर है। x को यहाँ पर 2 मानोगे तो ये भी 2 होगा, x को यहाँ पर 200 मानोगे तो ये भी 200 होगा। ठीक है, तो आप क्या कहोगे कि जी अगर नंबर सेम है तो उनके यूनिट डिजिट भी सेम होंगे, और अगर यूनिट डिजिट सेम है तो उनकी पावर कितनी भी करोगे, अगर यहाँ भी 2 यूनिट डिजिट है, यहाँ भी 2 है, तो 2 की पावर 3 करोगे 8 आएगा, 2 की पावर 3 करोगे 8 आएगा। 8 को 8 में से घटाएं तो 0 आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 5 आ रहा है, यानी कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, कोई भी वैल्यू क्या नहीं है, पॉसिबल नहीं है। कहाँ मिलेगी क्लास? प्लेलिस्ट में मिलेगी बच्चे। पुष्पा क्या नहीं समझ में आया बच्चे? पहले तो ये बताओ क्लास में आए किस टाइम हो, अभी आए हो क्या? जल्दी कमेंट करो भाई। अगर आपने दोनों क्लास पहले वाली देखी हैं बच्चे तो ऐसा हो नहीं सकता कि कुछ भी समझ में ना आए। हाँ जी बच्चे, कोई भी वैल्यू इसकी पॉसिबल नहीं होगी, तो आंसर क्या आएगा, सी ऑप्शन आंसर आएगा 0। चलो, ये आपका इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था बच्चे। अब यूनिट डिजिट नंबर में अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो बताओ, किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन है आपका तो कमेंट करके जल्दी बताओ, फिर मैं अगले चैप्टर पे चलता हूँ जो हमारा रहेगा डिविजिबिलिटी, विभाज्यता। बच्चे कल तो थे क्लास में, आज की क्लास में किस टाइम आए हो?
मैं तो बस ये पूछना चाह रहा हूँ बच्चे कि शुरुआत से क्लास में हो और अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो अब लास्ट में जा करके कमेंट क्यों कर रहे हो? पहले क्वेश्चन से ही समझ में नहीं आया तो मैंने तो पहले क्वेश्चन पे ही पूछा था ना कि क्लियर है कि नहीं है। नहीं है तो रिपीट कर देता हूँ। और अब भी अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो मुझे बता दो, मैं उसका सॉल्यूशन करूँगा। क्वेश्चन नंबर बता दो बच्चे जल्दी से। चलो भाई, आपको ना यूनिट डिजिट नंबर के और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। जो भी आपके पास बुक है उसमें से आप यूनिट डिजिट नंबर चैप्टर खोलना और उसके सारे क्वेश्चन करना। और अगर कोई भी डाउट रहे आपका तो उसकी आप पिक फोटो ले करके आप भेज सकते हैं, ठीक है। डाउट क्लास में हम उसको करेंगे। डाउट क्लास अभी स्टार्ट नहीं होने वाली, कम से कम 5-6 चैप्टर हो जाएं हमारे, फिर डाउट्स भी इकट्ठे होंगे और फिर हम करेंगे। नोटिफिकेशन नहीं मिलता तो बच्चे 12 बजे आ जाया करो। 12:05 12:10 आ जाता हूँ मैं और उसी टाइम क्लास स्टार्ट हो जाएगी। बच्चे क्रैश कोर्स देखा था। क्रैश कोर्स क्या होता है? जल्दी जल्दी निपटाना होता है, ठीक है। एग्ज़ाम नज़दीक होता है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्रैश कोर्स लेते हैं और वो चलता है उसी हिसाब से कि आपका एग्ज़ाम में जो पर्टिकुलर एग्ज़ाम होने वाला है नज़दीक, उसमें आपका कोई क्वेश्चन ना रहे। लेकिन यहाँ पर जो हम डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे वो कुछ अलग तरीके की होगी, ठीक है। थैंक यू भाई राजपाल। क्वेश्चन भी भेज दूंगा भाई, मैं PDF भेज दूंगा। आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना ग्रुप, उसमें क्वेश्चन डाल देंगे, यहाँ भी आपको PDF मिल जाएगी। बच्चे मैं तो हिंदी पढ़ता नहीं हूँ, जो मैं आपको बताऊंगा कि हिंदी की क्लास लगी थी कि नहीं लगी थी। डाउट के लिए नंबर मिल जाएगा आपको, आप प्रैक्टिस तो करो पहले। चलो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हटा दो सर। क्वेश्चन हटा दो, लगाना। विभाज्यता नियम, डिविजिबिलिटी रूल्स। कमेंट ऑन कर दो, बहुत प्रॉब्लम है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, होमवर्क भी मिल जाएगा बच्चे। अगर इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना क्लास में तो फिर बेसिक करवाने का कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर मैंने दे दिए तो कुछ बच्चे आने, ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं। जितने भी ये क्वेश्चन अगर मैं प्रैक्टिस में दे दूंगा तो एक बच्चा कहेगा जी पहला नहीं हुआ, एक कहेगा पांचवा नहीं हुआ, फिर तीसरा बच्चा कहेगा तीसरा भी नहीं हुआ, 20वां भी नहीं हुआ, 21वां भी नहीं हुआ। करवाने मुझे सारे ही पड़ेंगे। कैसे ज्वाइन करें? तो आप टेलीग्राम अपने फ़ोन में ID बनाना टेलीग्राम पे, फिर आपको सर्च करना है मैथ्स बाय प्रदीप साहू। आप सर्च करोगे, उसके अंदर एंटर करोगे तो आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा ज्वाइन का। ज्वाइन पे टच करते ही आपका वो ग्रुप ज्वाइन हो जाएगा और जितनी भी चीज़ें उसमें, जितनी PDF डलेगी वो आपको मिलती रहेंगी बच्चों।
मैथ्स बाय प्रदीप साहू के नाम से है टेलीग्राम ग्रुप चैनल, वहाँ पर आप ज्वाइन करें। चलो सब चीज़ों का सॉल्यूशन करेंगे धीरे धीरे, सारी चीज़ें अच्छे से हो जाएंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल में कौन सा नंबर किससे डिवाइड होता है। क्लास में ही प्रैक्टिस होगी बच्चे, जो क्वेश्चन हम लगा रहे हैं इससे कम क्वेश्चन किसी भी चैप्टर के नहीं करेंगे। बहुत बैंक है हमारे पास क्वेश्चन का, वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत क्वेश्चन करेंगे। अभी तो नंबर सिस्टम चल रहा है, अर्थमेटिक जब स्टार्ट होगा तब बताना कि क्वेश्चन कितने हो रहे हैं, और उसके अलावा भी आपको प्रैक्टिस करनी है क्या। सबसे पहले हम बात करते हैं दो से। एक तो भाई यूनिवर्सल फैक्टर, इसका मतलब क्या है कि ये सभी नंबर्स को डिवाइड कर देता है और ये यूनिवर्सल फैक्टर है, ठीक है। दोबारा बोले टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करें। आप भाई प्ले स्टोर में जाना बच्चे, पहले अगर आपके फ़ोन में टेलीग्राम नहीं है तो पहले आप टेलीग्राम इंस्टॉल करना, उसके ऊपर अपनी आईडी बनाओगे, जैसे आप फेसबुक पे बनाते हो, व्हाट्सएप पे बनाते हो, वैसे ही वहाँ पर आईडी बन जाएगी। टेलीग्राम भी एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, और उसके ऊपर आईडी बनाने के बाद में जब सर्च ऑप्शन आता है ऊपर, वहाँ पर सर्च करोगे मैथ्स बाय प्रदीप साहू, तो आपको ग्रुप मिल जाएगा, ठीक है। फ़ोटो लगी हुई है, आप उसको देख लेना, उसमें ग्रुप में एंटर करोगे तो नीचे आपको ज्वाइन का ऑप्शन मिलेगा, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। दो से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं। दो से डिवाइड होने वाली संख्या जिसका अंतिम अंक 2 से भाग हो जाए, 2 से पूर्ण विभाजित हो जाए, इसका अंतिम अंक, वो संख्या 2 से भाग होती है। 4 से जिसके अंतिम 2 अंक 4 से भाग हो जाए। 8 से जिसके अंतिम 3 अंक 8 से भाग हो जाए, ठीक है। 16 से वो सभी संख्याएं विभाजित होती हैं जिसके अंतिम 4 अंक 16 से विभाजित हो जाए। और 32 से वो सभी संख्याएं विभाजित होती हैं जिसके अंतिम 5 अंक 32 से विभाजित हो जाए, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं उनकी बात कर लेते हैं। ये तो आप सबको पता भी होगा और सबने पढ़े भी होंगे। बीच में कोई क्लास नहीं होती भाई, वो टेक्निकल टीम का इशू है, जो टीचर क्लास लेते हैं उनका इशू है। मैथ की क्लास में उस चीज़ का क्या इशू है बताओ, मैं क्या कर सकता हूँ बताओ, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ आप, ठीक है। अब आप ये तो नहीं कहना चाहते ना कि सर 11 से 12 कोई क्लास नहीं होती, आप उस टाइम क्लास लो। अगर वो कहना चाहते हो तो साफ साफ कहो ना। मैंने एक दिन पहले भी आपसे पूछा था कि टाइमिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी बच्चों को इस टाइम नींद आने लग जाती है, मुझे भी आती है भाई, लेकिन क्लास लेनी होती है तो आना पड़ता है। तो अगर आपको पढ़ना है तो जागना पड़ेगा, 12 बजे की जगह 1 बजे सो जाओ, 2 बजे उठने की जगह 3 बजे उठ जाओ, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। प्रैक्टिस भी आप किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एसएससी आपको देना है एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, एनटीपीसी आपको देना है एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, एचएसएससी देना है उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ। तो जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो उसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ। क्लास ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, जो भी एग्ज़ाम होते हैं आपके, वहाँ तक सीडीएस के एग्ज़ाम तक आपका मैथ कवर हो जाएगा, उनकी ये क्लास है। तो जो जिसको एग्ज़ाम देना है वो उसी के प्रैक्टिस सेट लगा सकता है। चलो
क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 38 39 तक ये नंबर लिखा हुआ है। इसको डिवाइड करना है 8 से और आपको बताना क्या है, आपको बताना है रिमाइंडर कि शेषफल क्या होगा। ओके, टाइम परफेक्ट है तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी बच्चे क्लास सुबह 8 बजे से स्टार्ट होती है तो 11 बजे तक आप पढ़ते हो, बीच में 1 घंटे का ब्रेक मिल जाता है, खाना पीना हो जाता है उसमें, और 12 बजे फिर से क्लास स्टार्ट होती है, तो आपके लिए वो बेनिफिट है। ठीक है, हौसले बुलंद रखना भाई, हौसले बुलंद है तो बहुत अच्छी बात है बच्चे। हमें भी उम्मीद है आप एक दिन हमें कॉल करोगे कि मेरा सिलेक्शन हो गया, और कमेंट भी करोगे कि मेरा सिलेक्शन हो गया सर, मैं धुरीना पे पढ़ा था। उस दिन का इंतज़ार है हमें। चलो इस क्वेश्चन का आंसर करो। आपको पता है बच्चे कि जो नंबर है वो 8 से पूरा पूरा भाग होता है अगर उसके अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो जाएं। अगर 8 से विभाजित हो जाएं ये वाले 3 अंक तो 8 से पूरा भाग होगा। तो भाई रिमाइंडर कहाँ से मिलेगा? जब ये 3 अंक पूरे विभाजित हो रहे हैं तो नंबर भी पूरा भाग होगा, यानी रिमाइंडर 0 मिल रहा है ना उस टाइम। तो अगर आपको रिमाइंडर चाहिए तो ये 3 अंक की तो रिमाइंडर देंगे, तो आप कहोगे 839 उठाया हमने, 8 से भाग किया, रिमाइंडर निकालना है, तो ये 80 पर आ जाएगा, 8 दाई 80, 3 बचेगा, 8 चौके 32 तो 7 बच जाएगा। तो आंसर क्या आएगा? ये है आपका रिमाइंडर। क्या है ये? शेषफल है। तो शेषफल क्या होगा? 7 होगा। शेषफल क्या होगा? 7 होगा। चैप्टर कौन सा है सर? ऊपर लिखा हुआ है बच्चे, डिविजिबिलिटी रूल्स, विभाज्यता नियम। अब ठीक है, धुरीना का हेड ऑफिस अब तक मुझे खुद नहीं पता बच्चे, कभी मैं जाऊंगा तो बताऊंगा कि मैं हेड ऑफिस में गया था और वहां पर हेड ऑफिस है। यार क्लास में क्लास की बातें किया करो तुम, पता नहीं क्या भसड़ मचाए रखते हो, बस बात करने का मौका चाहिए तुम्हें, शुरू हो जाते हो। हाँ जी, 8 बजे इंग्लिश, 9 बजे हिंदी, 10 बजे रीजनिंग, 12 बजे मैथ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 2 3 4 5 इस तरह से एक संख्या लिखी गई है जिसमें 76 अंक हैं, अंकों की संख्या है। ठीक है, कितने अंकों की है? 76 अंकों की संख्या को 8 से भाग करने पर, किससे? 8 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा? अरे बच्चे गुस्से में नहीं रहता मैं, ऐसा कुछ नहीं है, लगता है आपको। क्लास से बाहर चले जाते हो ना तुम तो फिर दिखाना पड़ता है थोड़ा। चलो इस क्वेश्चन का आंसर करो कि 8 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा। 1 से स्टार्ट किया और 76 अंकों तक इस संख्या को लिखा है। ठीक है, बच्चे आंसर कर रहे हो। फोर आपने क्या किया? आपने ये कर दिया बच्चे, किसी 1 से 76 तक लिखा है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है किसी 1 से स्टार्ट किया और 76 अंकों की संख्या है। ये नहीं है कि 75 76 तक लिखा है, नहीं, 76 अंक है उस संख्या में। कितने हैं? 76 अंक हैं। विजय, लकी, बहुत बढ़िया बच्चे। आपको पता है आपने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12 ऐसे संख्या बनाई। तो ये 9 अंक हो गए जिनमें ये यहाँ तक संख्या होगी जिनमें एक एक अंक आता है। यहाँ पर तो 2 अंक आने शुरू हो गए ना, तो अंक कितने लेने हैं? 76 लेने हैं। तो 9 तक तो एक एक अंक था, तो 76 में से 9 तो ये हो गए, बचे कितने भी 67। वो कहाँ पर होंगे? तो वो ये 2-2 संख्याओं वालों में होंगे। तो 2-2 संख्याओं में होंगे तो बनेगी कितनी संख्या? तो 2-2 अंकों की कितनी संख्या बन जाएगी? तो आपको पता है 67 को 2 से भाग करोगे 33 तो पूरा पूरा आएगा और प्लस में 1 अंक बच जाएगा। यानी यहाँ से आगे कितनी संख्याएं, 9 से आगे कितनी संख्याएं बन सकती हैं? तो 9 से आगे 33 और संख्याएं लिखी जा सकती हैं। यानी 9 शुरुआत में थी, 33 और जोड़नी है, तो 33 प्लस 9 कितना हुआ भाई? 42 हुआ। यानी ये 42 तक लिखा जाएगा और 1 अंक अब भी हमारे पास बचा हुआ है। तो इसके बाद में 43 लिखेंगे ना, लेकिन पूरा तो लिखना ही नहीं है। अंक कितना लिखना है? 1 लिखना है। दोबारा से समझाता हूँ, चलो। आपको क्या करना है? आपको ये करना है बच्चे कि जी 1 से 9 तक लिखते हैं तो एक एक अंक आता है, लेकिन उसमें अंक कितने हैं? सारे 76 हैं। तो 76 में से अगर 9 हमने लिख दिए तो बचे कितने? 67। 67 जो बचे हुए हैं उनमें तो 2-2 अंकों वाली संख्या बनेगी ना। तो 2-2 अंकों वाली पूर्ण संख्या, पूरी संख्याएं कहाँ तक बनेगी? तो पूरी संख्याएं बनेगी तो वो कितनी होगी? तो 66/2 करते हो 33 तो पूरी होंगी और 1 क्या रह जाएगी? तो 1 अंक जो रह गया वो आधी संख्या रहेगी। ठीक है, तो आप कहोगे कि जी 33 तो 2-2 नंबर वाली संख्याएं हैं, यहाँ पर 9 ये है, तो 33 और 9 कितना हुआ? 42 हुआ। यानी लास्ट में यहाँ पर 42 आएगा, जहाँ तक कितने अंक हो गए? 75 अंक हो गए। ठीक है, तो 76वां अंक क्या होगा? 43 का 4 हम उठा लेंगे। ठीक है, कर दिया बच्चे रिपीट। क्या करेंगे? 43 का 4 हम उठा लेंगे। तो 43 का 4 हमने उठाया, तो अब हमें पता है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से अगर हम लिखते हैं 41, 42 और 43 पूरा लिखते तो 77 अंक हो जाते, लेकिन ये 43 का 1 4 लिख रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक कितने अंक हो गए? 76 अंक हो गए। कितने अंक हो गए? 76 अंक हो गए। तो हमें ध्यान रखना है कि जी हमें 8 से भाग करके शेषफल बताना है। तो 424 को 8 से भाग करेंगे। किसको? 424 को 8 से भाग करेंगे। 8 5 40 होता है, 2 बच गया, 24 बन गया, 8 3 24 होता है। रिमाइंडर कितना रहेगा? रिमाइंडर रहेगा जी 0। कितना रहेगा रिमाइंडर? तो रिमाइंडर रहेगा 0। अभी क्वेश्चन कंप्लीट तो किया ही नहीं बच्चे, पहले ही कमेंट किए जा रहे हो। चलो, आपको पता है कि जी 1 से 42 और 43वां लिखेंगे तो उसको सिर्फ 4 उठाना है। ठीक है, तो 76 अंक हो जाएंगे। लास्ट के अंतिम 3 अंक उठाए आपने और 8 से डिवाइड किया, आपको रिमाइंडर बताना था, तो रिमाइंडर कितना आएगा? पूर्ण विभाजित हो जाएंगे तीनों, तो 0। सनम बहुत बढ़िया बच्चे। चलो, अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर देना। इस क्वेश्चन को कल आते ही शुरुआत में फिर से रिपीट करेंगे, दोबारा मैं बताऊंगा। पता नहीं इस टाइम आपको क्या प्रॉब्लम हो जाती है, जाते जाते क्लास में आप ज़रूर ये कहते हो ये नहीं समझ में आया, वो नहीं समझ में आया। ठीक है, चलो। इनकेस बच्चे शुरुआत से पढ़ कर के आना, पहली क्लास है ना आपकी, ये कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा से मैं इस क्वेश्चन को रिपीट कर दूंगा। आज की क्लास में इतना ही। कमेंट करके ज़रूर बताना क्लास कैसी लगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हो। कल की क्लास में फिर से इसको आगे बढ़ाएंगे, डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता नियम, और इसके अच्छे से अच्छे क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन भी लेकर के आएंगे, वो भी हम करेंगे। तो कल की क्लास में फिर से मिलेंगे, तैयार रहना। आज इतना ही। स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।